ये कहानी है एक टिपिकल लूजर लड़के की, जो वीडियो गेम्स के अलावा किसी चीज में अच्छा नहीं था। उसका हमेशा से एक ही ड्रीम था, रियल लाइफ में कुछ बड़ा करने का और ढेर सारी लड़कियों से घिरा रहने का। लेकिन उसकी अगली लुक्स और एम्प्टी पॉकेट्स ने उसकी सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ा रखी थीं। फिर एक दिन उसे उसके फेवरेट गेम की एक गर्ल से इन्विटेशन मिला। वो अंदर से नर्वस भी था और थोड़ा एक्साइटेड भी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे कुछ थग्स का प्रैंक तो नहीं। लेकिन फिर भी उसने जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने रियल वर्ल्ड में कदम रखा, उसकी ड्रीमी लाइफ एक ही झटके में चकनाचूर हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसके सारे सपनों को कुचल दिया। लेकिन रुकिए, सबसे सैड बात यह नहीं है। असली झटका तो उसे तब लगा जब वो मरने के बाद रीइंकारनेट हुआ, और वो भी एक अगली से लो लेवल मशरूम के रूप में। और मजेदार बात यह कि उसे इस ईरा के डीमन किंग को हराने का टास्क मिला है। अब कहानी शुरू होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट के छोटे से अपार्टमेंट में, जहां मैकेनिकल कीबोर्ड की तेज क्लिक्स घड़ी की टिकिंग के साथ मिलकर एक अलग ही वाइब बना रही थी। पूरा कमरा इंटेंस गेमिंग शॉट कॉल्स से गूंज रहा था। गेम अपने क्लाइमैक्स पर था, और जैसे जैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके हाथ और तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रहे थे। उसकी एपीएम एक्शन प्रति मिनट ह्यूमन कैपेबिलिटीज के लिमिट तक पहुंच चुकी थी। पूरी गिल्ड उसके साथ थी। और फिर एक धमाके के साथ सब खत्म। स्क्रीन पर बड़ी सी विक्ट्री चमक उठी और रेड लॉबी सेलिब्रेशन से भर गई। लेवल 60 एक बैंडिट ने पूरा क्रेडिट अपने रेड लीडर को दिया, और लेवल 56 बीस्ट मास्टर ने भी अग्री किया कि फ्रॉग हीरो असली हार्ड कैरी था। वहीं लेवल 39 मेज बस इस बात से खुश थी कि उसे इतनी लो लेवल होने के बावजूद टीम में शामिल किया गया। और आखिर में आज का स्टार फ्रॉग हीरो, जो लेवल 75 का एक पावरफुल बेयर सर्कर था, सबको थैंक यू बोलता है और अगले रेड के लिए इनवाइट करता है। पूरी गिल्ड उसके प्रेज में लगी हुई थी, और फ्रॉग हीरो सोच रहा था, काश रियल लाइफ में भी लोग उसे इतना ही पसंद करते। लेकिन फिर उसकी क्रैम्प्ड और क्रैपी रूम में बैठकर उसे एहसास हुआ कि गेम में मिलने वाली अचीवमेंट्स असली दुनिया में मिलना इतना आसान नहीं है। जैसे ही वो रियलिटी में वापस आया, वाजी को बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। वैसे वाजी सिर्फ उसका नाम ही नहीं, बल्कि उसके फेवरेट कॉमिक का नाम भी था, जिसे वो बहुत पसंद करता था। ठीक उसी कैरेक्टर की तरह वाजी भी रियल लाइफ में एक वीकलिंग और कावर्ड था। छोटा कद, खाली जेब और थोड़ी सी स्टूपिडिटी। बेसिकली एक एवरेज लूजर कॉलेज स्टूडेंट। कभी कभी वो सोचता था कि काश रियल लाइफ में भी लेवल ग्राइंड करना पॉसिबल होता, तो वो सबसे हार्डकोर सोलो पावर लेवलिंग मॉन्स्टर हंटर बन सकता था। और अगर ऐसा हो जाता, तो शायद बहुत सारी लड़कियां उसकी अटेंशन पाने के लिए लाइन में लगी होती। वो उनकी तारीफें और अटेंशन एंजॉय कर पाता। एक परफेक्ट लाइफ एक लोनली आदमी के लिए। लेकिन अफसोस, ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में ही था। उसे उसकी ड्रीमी दुनिया से एक मैसेज नोटिफिकेशन ने बाहर खींच लिया, वो भी रात के बीचों बीच। मैसेज किसी और का नहीं, बल्कि न्यूबी मेज का था, गिल्ड की रुकी। अब जब रेड खत्म हो चुकी थी, तो उसे आखिर रेड लीडर से क्या चाहिए था? वाजी स्टन्ड रह गया जब उसने देखा कि मैसेज एक मीटअप इनविटेशन था। रियलिटी सेटल होते ही उसके चेहरे पर ईयर टू ईयर स्माइल आ गई। लेकिन खुद को ज्यादा होपफुल होने से रोकते हुए उसने सारे पॉसिबल व्हाट इफ्स सोचे। वर्स्ट केस सिनेरियो, हो सकता है वो जो डेंटी मेज लग रही थी, असल में स्क्रीन के दूसरी तरफ कोई क्रीपी ओल्ड मैन हो, जो उसकी टांगे तोड़ सकता हो। लेकिन फिर उसने अपने सारे पेसिमिस्टिक थॉट्स को डिसमिस कर दिया। सोचने वाली बात यह थी कि न उसके पास पैसे थे, न लुक्स, तो कैटफिश होने का कोई डर ही नहीं। जब कुछ खोने को है ही नहीं, तो हार भी कैसी? अगर उसे अकेलेपन से बाहर आना था, तो उसे यह स्केरी स्टेप उठाना ही था। आखिरकार सिर्फ 2 टेक्स्ट्स में ही उसकी सैटरडे को सिटी पार्क में एक डेट फिक्स हो गई। बहुत समय बाद उसे रियल लाइफ में एक छोटी सी विन मिली। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि उसकी सेलिब्रेटरी चीखों ने पड़ोसियों की नींद खराब कर दी। दिन तेजी से निकल गए और देखते ही देखते सैटरडे आ गया। वाजी की वियर्ड पिकाचू अलार्म क्लॉक ने अपना अननोइंग वेकअप सॉन्ग बजाया। उसने झट से उसे बंद किया और बाहर निकल गया। सिटी पार्क इस सीजन में लाल पत्तों से भरा हुआ था। नजारा एकदम खूबसूरत लग रहा था। वाजी अपनी पहली डेट को लेकर सुपर एक्साइटेड था। उसने एक छोटा सा बुके तैयार किया था, और पहली बार वो वक्त से पहले पार्क पहुंचने वाला था। बहुत समय बाद उसे अपने बालों की फिक्र हो रही थी। फूलों को ठीक से अरेंज करते हुए उसने इंश्योर किया कि सब कुछ परफेक्ट दिखे। अपनी फैंसी रेड बोटाई को स्ट्रेट करते हुए वाजी ने खुद से एक वादा किया, आज से वो एक नया इंसान बनेगा। आज से जब वाजी को अपनी जिंदगी खुलते हुए महसूस हुई, तो उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। एक्साइटमेंट से भरी नर्वसनेस। ऐसा महसूस हो रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जैसे जैसे वह उस प्रॉमिस्ड प्लेस के करीब जा रहा था, उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा। उसे स्कूल में बुलीड होने वाली फीलिंग याद आ रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन साथ ही हिम्मत भी दिखाना चाहता था। वाजी के दिमाग में डेटिंग की खूबसूरती की बस कल्पना ही काफी थी। उसे लग रहा था जैसे सूरज और भी तेज चमक रहा है, फूल खिल रहे हैं। लेकिन असल में वो बस इतना खुश था कि पहली बार अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा था। ये रोमांटिक फैंटेसीज तो बस एक बोनस थी।
लेकिन अफसोस, एक बदले हुए इंसान के तौर पर उसका पहला कदम सीधा पेडेस्ट्रियन लेन पर पड़ा। ठीक तब, जब सिग्नल पर स्टॉप का इंडिकेशन था, उसने खुद को रिजेक्शन और रिसिप्रोकेशन के लिए तैयार किया था। एक्साइटेड था एक नया इंसान बनने के लिए। लेकिन बाकी पेडेस्ट्रियंस उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। और तभी इस इकाई ट्रक पूरे जोर से उसके सामने स्क्रीच करता हुआ आ गया। लगता था जैसे उसने वाजी को अपने काउंटलेस विक्टिम्स में शामिल करने की ठान ली थी। ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और हॉर्न्स सुनाई ही नहीं दिए। एक पल में वो लड़का जो अपनी लाइफ में एक नया और एक्साइटिंग चैप्टर शुरू करने वाला था, सड़क पर गिर पड़ा। उसके शरीर ने कंक्रीट रोड को खून से लाल कर दिया। ट्रक ड्राइवर ने उसके पास आकर उसकी हालत देखने की कोशिश की, लेकिन वाजी की कोई रिस्पॉन्स नहीं थी। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। कुछ पैनिक में थे, कुछ मदद के लिए पुकार रहे थे। सबने देखा कैसे वाजी की जिंदगी की आखिरी रोशनी धीरे धीरे फेडिंग हो रही थी। शोर के बीच उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। उसके नए लव और नई लाइफ के सपने सब एक झटके में खत्म हो गए। वीडियो गेम्स को छोड़कर उसकी जिंदगी में कोई और अचीवमेंट नहीं थी, और अब उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने दुनिया को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। उसकी लाइफ की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी और उसके अंदर एक थकान सी महसूस होने लगी। यही है, यही अंत है, उसने सोचा। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक लोडिंग स्क्रीन दिखाई दी। कंफ्यूज्ड और डरते हुए उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? तभी एक मिस्टीरियस वॉइस ने जवाब दिया, अब से यह तुम्हारा सिस्टम होगा। उसे बताया गया कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी और अब वो एक नई दुनिया में रीइंकार्नेट हो चुका था। सुनने में तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज्यादा एनीमे बिंज वॉच कर लिया हो, लेकिन यह रियल था। वाजी ने खुद को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी नहीं जाग सका। सिस्टम ने समझाया कि उसे एक नए शरीर में डाला गया है, जिसे अपनाने में वक्त लगेगा। वाजी गुस्से में शिकायतें करता रहा, घर वापस जाने की जिद करता रहा, लेकिन सिस्टम ने उसे चुप करा दिया। भले ही वो अपनी लाइफ और खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी उससे पहले ही खत्म हो गई जब वो बेहतर हो पाता। सिस्टम ने उसे पूरा भरोसा दिया कि अगर वह इसके दिए हुए सारे मिशंस को पूरा कर लेता है तो वह अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जा सकता है। बस इतना सुनते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे हर मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसे तो बस यहां से निकलना था, लेकिन सिस्टम ने उसे पहले ही वार्न कर दिया कि ये मिशंस 1-2 दिन का काम नहीं है, और उससे पहले उसे अपने नए बॉडी की आदत डालनी होगी। एक ऐसी बॉडी जिसमें हाथ तक नहीं थे। जैसे कहते हैं, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। सिस्टम ने वाजी को खुद को देखने के लिए पास के पॉन्ड के पास जाने को कहा। उसने चलने की कोशिश की, लेकिन उसकी लोअर बॉडी वॉकिंग के बजाय उछलना और लुढ़कना शुरू कर दिया। किसी तरह वह पानी तक पहुंचा, और जैसे ही उसने मिरर जैसी क्लियर वाटर में अपनी शक्ल देखी, उसके होश उड़ गए। वाजी अब एक पैथेटिक सा मशरूम बन चुका था। वह ऊपर नीचे उछलता रहा, खुद को बार बार चेक करता रहा। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में एक फकिंग मशरूम बन गया है। अब उसे समझ आया कि आसपास के लोग उसे इतने क्रीपी तरीके से क्यों घूर रहे थे। उसने उन अजीबोगरीब मंचिंग साउंड्स को सुना, जो किसी के चबाने की आवाज की तरह लग रही थीं, और अचानक उसके अंदर डर समा गया। यहीं पर सिस्टम ने उसे ऑफिशियली ब्रेव मेनलैंड में वेलकम किया। सिस्टम ने कहा कि वो समझ सकता है कि यह सब कुछ एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल है, लेकिन अब गेम शुरू हो चुका है और वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है। वाजी को जल्द ही सब कुछ समझना होगा, वरना। अचानक वाजी को एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंध गई हो, और फिर उसके दिमाग में एक नई दुनिया की पूरी हिस्ट्री भर गई। एक ऐसी दुनिया जो मैजिक और वंडर्स से भरी हुई थी। द ब्रेव मेनलैंड। बहुत सालों पहले मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक साथ हार्मनी में रहते थे। मॉन्स्टर्स अपनी मस्कुलर बॉडीज से हर तरह के फिजिकल टास्क्स में ह्यूमंस की मदद करते थे। वहीं जिन ह्यूमंस की मैजिक में हाई एफिनिटी थी, वे अपनी एबिलिटीज का यूज मॉन्स्टर्स को सर्वाइव और प्रॉस्पर करने में करते थे। उस वक्त सभी स्पीशीज की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जब तक कि एक दिन डीमन लॉर्ड गॉलम ने इस शांति को तोड़ नहीं दिया। गॉलम, जो मॉन्स्टर्स की दुनिया का पिनिकल था, ह्यूमंस से नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि वो सुपीरियर है। इस खतरे से बचने के लिए किंग के ऑर्डर पर एक गोल्डन एज ऑफ गिल्ड्स की शुरुआत हुई, जिसका एक ही मकसद था, मॉन्स्टर्स को खत्म करना। इस ईरा के लेजेंड्स ने किंग का साथ दिया, और आखिरकार 6 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेव्स ने मिलकर डीमन लॉर्ड गॉलम को सील किया। उन्होंने अपनी अपनी पावर्स का यूज किया, लेकिन गॉलम इतना पावरफुल था कि उसे हराने के लिए उन्हें उसके इमॉर्टल बॉडी के 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। इन डिफरेंट पार्ट्स को 6 अलग अलग लोकेशंस में छुपाया गया: कैसल ऑफ टाइम, पेंटाट्रम डेसर्ट, सनकेन वर्ल्ड, टेम्पेस्ट ग्रासलैंड्स, सोर्स वोल्केनो और लैंड ऑफ द डेड। लेकिन गोलम को सील करने के बावजूद ब्रेव मेनलैंड ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच पीस एस्टैब्लिश करने में फेल हो गया। दोनों के बीच हेट्रेड बढ़ती चली गई, और तो और
गॉलम के लॉयल फॉलोअर्स अब भी हर जगह घूमते रहे और तबाही मचाते रहे, लगातार एक ऐसा तरीका ढूंढते हुए जिससे वे अपने बॉस को फिर से अनसील और रिवाइव कर सकें। वाजी को वार्निंग दी गई कि अगर डीमन लॉर्ड फिर से रिवाइव हो गया तो मेनलैंड पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन में चला जाएगा। उसका अल्टीमेट मिशन था इस तबाही को रोकना। लेकिन परेशानी यह थी कि गॉलम के फॉलोअर्स पहले ही मूव कर चुके थे और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। सिस्टम ने बस इतना कहा कि अगर वह डीमन लॉर्ड के डिसेंट को रोकने में कामयाब हो गया तो उसे वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाने का मौका मिलेगा। यह सुनकर वाजी गुस्से में रैंट करने लगा कि यह गोल कितना अनरीजनेबल है, खासकर जब उसे रीइंकारनेट करके एक फ्रीकिंग मशरूम बना दिया गया है। उसका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि वो गिर पड़ा। सिस्टम ने काल्मली उसे समझाया कि नए बॉडी की एक्लेमेशन में टाइम लगेगा और यही उसका पहला मिशन था। वाजी के लिए खड़ा रहना भी एक बड़ा चैलेंज था। अगर उसे गोब्लिन, स्केलेटन, स्लाइम या स्पाइडर बना दिया जाता तो शायद सब ठीक होता, लेकिन जब वो खुद से उठ तक नहीं सकता तो डेमन लॉर्ड को कैसे हराएगा? उसे लगने लगा कि शायद वापस जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सिस्टम बार बार यही कहता रहा कि गेम तो चलेगा ही, चाहे वो इसे खेले या ना खेले। और उसका पहला मिशन बस डेजिग्नेटेड टाइम तक सर्वाइव करना। और अगर वो ये कर लेता है तो उसे एक टेम्पटिंग रिवॉर्ड भी मिलेगा। एक काउंटडाउन शुरू हुआ और सारे स्नेल्स झाड़ियों की ओर भागने लगे। काउंटडाउन खत्म होते ही सिस्टम ने उसे 1 घंटा सर्वाइव करने का टाइम दिया। लेकिन सवाल यह था कि सर्वाइव किससे? वाजी थोड़ा कंफ्यूज्ड और डरा हुआ था। आखिर आ कौन रहा था? जैसे ही उसने स्टोन पोर्टल की ओर देखा, दर्जनों नए प्लेयर्स जंगल में आने लगे। सबके चेहरे एक्साइटमेंट से भरे हुए थे क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर्स को वाइप आउट करना था। वाजी को एक अजीब सी डेंजर फील हुई और उसने अपनी मशरूम बॉडी को बाउंस करके एक छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश की। अब वो खुद एक मॉन्स्टर था तो ये किड्स उसे आसानी से अपना शिकार समझ सकते थे। उनमें से एक किड के पास बस एक ट्विग थी जिससे वो स्नेल्स को बेरहमी से मार रहा था। लड़का बड़ा खुश था कि वो अपनी मम्मी की कपड़े सुखाने वाली स्टिक साथ लाया था। उसे ये एक बढ़िया वेपन लग रहा था। उसके पास से गुजरते ही हर स्नेल डर के मारे अपने शेल में छिपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बच्चे भी कम नहीं थे। वो लूस रॉक्स उठाकर सीधे शेल को तोड़ देते और स्नेल्स को मार डालते। अब चाहे स्नेल जितनी भी कोशिश कर ले, वो किसी ह्यूमन से तेज तो भाग नहीं सकता है ना। लेकिन सब बच्चे इतने ब्रूटल नहीं थे। उनमें से एक लड़की बस शेल तोड़ने नहीं आई थी, उसे तो अपना बेस्ट फ्रेंड चाहिए था। वो एक दिन बीस्ट मास्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके क्लास चेंज के लिए पहले उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। उसने एक बेचारे स्नेल को इतनी जोर से खींचा कि वो खून के साथ बाहर निकल आया। जैसे ही उसने उसे अपनी स्टोरेज पॉट में डाला, अब उसे बस और 9 शेल्स की जरूरत थी। वाजी ये सब देखकर शॉक था। जब वो पहले गेम्स खेलता था तब उसे ये सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अब जब वो खुद एक मॉन्स्टर की नजरों से देख रहा था तो प्लेयर्स उसे काफी डरावने लग रहे थे। फिर अचानक एक स्नेल ने पलटकर वार करने की हिम्मत दिखाई। एक क्रिटिकल हिट लड़के के बॉडी पर पड़ा और उसका एचपी सीधे खत्म हो गया। वो तुरंत बिगिनर विलेज में टेलीपोर्टेड हो गया। साथ में उसे एक्सपी का पेनल्टी और इक्विपमेंट लॉस भी झेलना पड़ा। लेकिन बाकी किड्स के लिए मुश्किलें अब शुरू होने वाली थीं, क्योंकि लेवल 3 स्नेल डैडी एंट्री कर चुका था। उसका सपना था कि वो एक बाइकर डैडी बने, लेकिन फिलहाल वो सिर्फ अपने स्केटबोर्ड पर घूम रहा था। वाजी जो घनी झाड़ियों में छिपा हुआ था, वो अब थोड़ा क्यूरियस हो गया। आखिर उसे स्नेल डैडी की इंफॉर्मेशन और लेवल कैसे दिख रहे थे? तभी उसे समझ आया कि उसे एक नई एबिलिटी मिल चुकी थी, अप्रेजल करने की। स्नेल डैडी ने आते ही सारे प्लेयर्स का ध्यान खींच लिया, क्योंकि उसकी शेल सबसे रेयर क्लास चेंज इंग्रेडिएंट थी। बच्चों ने एकजुट होकर स्नेल डैडी को हराने की ठान ली। शुरुआती क्लैश में कई एलिमिनेशंस हुए। फ्रंट लाइन पर मौजूद कई किड्स इतना इंटेंस कॉम्बैट हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन थैंक्स टू उन कैनन फॉडर न्यूबीज, आखिरकार एक प्लेयर को लास्ट हिट करने का मौका मिल ही गया। लेवल 4 वाला किड काफी देर से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था और अब स्नेल डैडी भी बुरी तरह थका हुआ और कमजोर लग रहा था। वो लड़का अपनी सोर्ड लेकर दौड़ा, लेकिन बदकिस्मती से स्नेल डैडी ने उसके पैर पर इतनी जोर से काट लिया कि दर्द से उसकी चीख निकल गई। लेकिन शुक्र है कि उसके बोर स्किन बूट्स इतने टफ थे कि स्नेल डैडी के दांत उन्हें छेद नहीं पाए। अब स्नेल डैडी ने अपना स्केटबोर्ड खो दिया था, यानी उसकी स्पीड एडवांटेज भी खत्म हो गई। बिना स्केटबोर्ड के भी स्नेल डैडी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वाजी देख सकता था कि कैसे ये बूढ़ा घोंघा बाकी स्नेल्स के लिए हार न मानने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस आखिरी संघर्ष को देखकर वाजी इतना ज्यादा भावुक हो गया कि वो भी स्नेल डैडी को चीयर करने लगा। लेकिन स्केटबोर्ड के बिना अब स्नेल डैडी बस एक और स्नेल था जिसे आसानी से हराया जा सकता था। आखिरकार वो क्राफ्टी किड स्नेल डैडी के शेल को चीरकर सबसे जरूरी क्लास चेंज इंग्रेडिएंट हासिल करने में कामयाब हो गया। खुशी के मारे उसने सेलिब्रेट किया। उसे 20 एक्सपी, एक शेल और कुछ मीट मिला। अगर वो इसे टाउन तक ले जा सका तो वह आखिरकार नाइट बन सकता था। हालात को देखकर वाजी की हालत खराब हो रही थी। उसे बस कोई भी यहां से बाहर निकाल दे। इतने में कुछ बाकी बचे प्लेयर्स को
झाड़ियों के पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने बुशेस को हटाया तो उन्हें एक डरा सहमा सा छोटा सा मशरूम दिखा। लेकिन वाजी को नुकसान पहुंचाने के बजाय बच्चे खुद उससे डर गए। वाजी को लगा कि अब उसका समय आ गया है। लेकिन वो हैरान रह गया जब बच्चों ने उसे एक मशरूम मॉन्स्टर समझकर डर के मारे भागना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम ने उसे सुझाव दिया कि क्लैरिटी के लिए वो अपनी एट्रीब्यूट पैनल चेक करे। पैनल खोलते ही पता चला कि वो लेवल 5 का है और उसकी एचपी, एमपी और एसपी पूल काफी डिसेंट है। अब समझ आया कि वो न्यूबीजस उससे क्यों डर गए। असल में इस जंगल में वो सबसे मजबूत क्रीचर था। वो तो उस प्लेयर से भी ज्यादा पावरफुल था जिसने स्नेल डैडी को मारा था। एट्रीब्यूट पैनल में उसे अपनी एबिलिटी लिस्ट भी दिखी, जिसे देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। फिलहाल उसके पास 2 एबिलिटीज थीं, अप्रेजल और मशरूम बैश, दोनों लेवल 1 पर। अप्रेजल एक बेहद यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्किल थी जो उसे आगे बहुत काम आने वाली थी। लेकिन मशरूम बैश एक ऐसा अटैक स्किल लगता था जिसे कास्ट करने के लिए माना की जरूरत नहीं थी। ये एक बेसिक स्किल लग सकता है, लेकिन उसके स्टैट्स को देखते हुए ये स्टार्टर विलेज पर पूरी ताकत से हावी होने के लिए काफी होना चाहिए था। उसे लगा कि सिस्टम उसे पावरलेस मशरूम बनाकर हेल मोड पर खेलने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन असल में वह आसानी से न्यूबीज को हंट करके इजी मोड में खेल सकता था। अपने स्टैट्स पर भरोसा रखते हुए वाजी ने उन प्लेयर्स पर ध्यान दिया जो स्नेल्स को परेशान कर रहे थे, और उनका रिजॉल्व चुराकर वह अपने पावर को दिखाने के लिए दौड़ पड़ा। पहला मशरूम बैश उसने कास्ट किया और 2 के बदले 2 का सौदा हुआ। 2 छोटे बच्चों को एक ही अटैक में नॉकआउट कर दिया। हर न्यूबी किल पर उसे 5 एक्सपी मिल रही थी। लेकिन जब कुछ प्लेयर्स को यह महसूस हुआ कि उनके कुछ दोस्त मिस्टीरियस तरीके से गिर रहे थे, तो बाकी खिलाड़ियों को अचानक रूथलेस मशरूम मॉन्स्टर दिखा। एक बच्चे ने डर के मारे लगभग पैंट्स में ही सुसु कर दिया था। वह तुरंत एक वाइन पर कूद पड़ा और टार्जन की तरह तेजी से चढ़ने लगा। एक ईवल स्निकर के साथ उसने इंप्रेसिव फोर्स से कूदते हुए उस खिलाड़ी का पीछा करने की कोशिश की जो भाग रहा था। लेकिन उसकी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे लापरवाह बना दिया और वह एक ट्री ब्रांच से टकरा गया। उसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। ऐसे वक्त में उसे हाथों की कमी महसूस होने लगी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कावर्डली खिलाड़ी को छोड़ दिया और बाकी न्यूबीज को हंट करना शुरू कर दिया। जब वह अगले शिकार की तलाश में फॉरेस्ट में घूम रहा था, तभी एक टाइनी पेबल उसके सिर पर लगी। उसे 2 पॉइंट्स का डैमेज हुआ, लेकिन फिर भी दर्द हुआ। पलटकर उसने देखा कि कौन इतनी बेशर्मी से उसकी अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि एक पूरी पार्टी लेवल 2 और 4 के प्लेयर्स की बनी थी, और वह बच्चा जिसने वाइन का इस्तेमाल किया था, उसने अपने दोस्तों को बुलाया था ताकि वह मशरूम का शिकार कर सकें। अपने लेवल एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए वाजी ने अपनी स्पिन अटैक शुरू की। थोड़ी देर वार्म अप करने के बाद उसने उन्हें यह दिखा दिया कि वह कोई ऑर्डिनरी मॉब नहीं था। उसने सबसे तेज और सबसे मजबूत मशरूम बैश उसने पूरी ताकत से किया, लेकिन अफसोस उसका पूरा हमला एक राउंड वुडन शील्ड से टकरा गया। इससे डैमेज तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन फॉर्मेशन में गड़बड़ी हो गई। ग्लासेस ने तुरंत फैसला लिया और सबको बाएं से दाएं बांट दिया। स्ट्रेटेजिकली आयरन हेलमेट ने अपना मैनुअल स्टोन बराज जारी रखा, जिसमें से एक ने क्रिटिकल स्ट्राइक किया और डैमेज को डबल कर दिया। इतना दर्द हुआ कि उसने वाजी को गुस्से में डाल दिया। और भी बुरा यह था कि बाकी बच्चों ने भी स्टोन्स उठाकर और अनोइंग रेंज्ड अटैक्स शुरू कर दिए। मशरूम मॉन्स्टर के पास ऐसे ह्यूमिलिएटिंग बॉम्बार्डमेंट का कोई काउंटर मेजर नहीं था। जैसे जैसे एचपी डैमेज पॉइंट्स बढ़े, ये कंडीशन अनसस्टेनेबल हो गई। उसकी मूवमेंट इंसान की तरह निम्बल और फ्री नहीं थी, तो टीम अटैक का सामना करना लगभग इम्पॉसिबल था। कम से कम मशरूम बैश का कूल डाउन आखिरकार खत्म हो गया था। उसने खुद को आगे की ओर लॉन्च किया, गैप को बंद करने और कुछ प्लेयर्स को नीचे गिराने के लिए। लेकिन पार्टी के टैंक के पास परफेक्ट काउंटर था। जैसे पहले, टैंक प्लेयर ने वाजी की स्किल को एक स्टील शील्ड से रोका। इस बार भी अटैक रोका गया और ग्लासेस ने अपनी सोर्ड स्विंग की। अब यह उसके ऊपर था कि वह बीस्ट से कैसे निपटे। वाजी घबराया। उसने जैसे तैसे पहली सोर्ड स्विंग डॉज की, लेकिन असल में वह उसे हल्के से छू गया, जिससे मशरूम फ्लैश का थोड़ा सा हिस्सा कट गया। घाव छोटा था, लेकिन दर्द अनबेरेबल था। कमजोरों का एकजुट होकर हमला करना उसे ओवर पावर कर रहा था। उसने इस स्थिति को गेमिंग दुनिया में कई बार देखा था। यह रेड्स का कोर प्रिंसिपल था, जिसमें वह इतना अच्छा था। टैंक्स अग्रो को खींचते हैं, जबकि दूसरे प्लेयर्स डैमेज और यूटिलिटीज पर फोकस करते हैं। वे उसे प्रैक्टिकली बिना रोक टोक के मार रहे थे, और उसकी एकमात्र अटैक स्किल कूल डाउन पर थी। वाजी एक सिटिंग डक बन चुका था, जो एक पार्टी द्वारा पीटा जा रहा था। धीरे धीरे छोटी छोटी डैमेज पॉइंट्स ने इतनी बढ़त बनाई कि वह बेहोश हो गया। पार्टी ने हाई लेवल मशरूम मॉन्स्टर की ओर देखा, और उनके चेहरे पर एक सेलिब्रेटरी स्माइल थी। वे पहले ही स्टार्टर विलेज वापस जाने का प्लान बना रहे थे, जैसे कि उन्होंने अनएक्सपेक्टेड प्रे को मार लिया हो। लेकिन उनकी सेलिब्रेशन में एक छोटी सी रुकावट आ गई। वह एक्सपीरियंस पॉइंट्स जो उन्हें मिलने थे, वह अभी तक नहीं आए थे। यह इसलिए था क्योंकि वाजी हाई क्लास टैक्टिक डेढ़ का खेल खेल रहा था। अब जब पार्टी उसकी लापरवाही से इकट्ठी हो चुकी थी, तो बदला लेने का वक्त आ गया। उसने सक्सेशन में 4 दुश्मनों को मारने में ज्यादा समय नहीं लिया। उसे इतना एक्स पे मिला कि वह लेवल अप कर गया।
उसका शरीर मिस्टीरियस रोशनी से चमकने लगा और डिफीटेड पार्टी को रेडियंस से कवर कर दिया। स्तर 6 पर पहुंचते ही उसके घाव ठीक हो गए और वाजी ने खुद को बिल्कुल नया महसूस किया। लेवल अप का हीलिंग फीलिंग सच में अद्भुत है। घाव और दर्द पल भर में गायब हो जाते हैं। खुशी से हंसते हुए उसने प्लान बनाया कि वह और न्यूबीज को छिपकर हमला करके इजी एक्सपी कमा सके। वहां से वह विलेज छोड़ने की सोच रहा था जब वह मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। यह एक परफेक्ट प्लान था, लेकिन इसमें एक चीज नहीं सोची गई। अचानक से आकर बिजली गिरना। आसमान साफ और धूप थी तो बिजली गिरने का कोई सवाल ही नहीं था। दरअसल यह एक स्पेल था जो एक 3 व्यक्ति टीम के मेज ने डाला था। वाजी केवल इसलिए बच पाया क्योंकि वह मेज बहुत अच्छा नहीं था। वे लोग एक मिशन के लिए टीम बनाकर निकले थे जिसका ऑब्जेक्टिव एक ऐसे मॉन्स्टर को खत्म करना था जो स्टार्टर विलेज में प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा था। टीम में एक लेवल 18 मेज, एक लेवल 17 आर्चर और एक लेवल 12 वॉरियर। उनका बस यही मकसद था कि काम खत्म करके लौट जाएं। इसी बीच वाजी पहले ही टीम और खुद के बीच के विशाल लेवल गैप से परेशान था। ओवर लेवल्ड और अंडरस्किल्ड मेज ने मशरूम पर एक माइनर मैजिक बुलेट फेंकी। वाजी ने इसे डॉज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी स्पेल ने उसके सिर के ऊपर से हल्का सा छुआ और जलते हुए मैजिक बुलेट ने उसकी मशरूम की टॉप को जला दिया और उसे क्रिटिकल नुकसान पहुंचाया। वह बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि स्टार्टर विलेज में ऐसे हाई लेवल प्लेयर्स मिलेंगे। एक स्पेल से हो रही तबाही को देखकर मशरूम ने जो कदम उठाया वह शायद उसकी आखिरी उम्मीद थी। अल्टीमेट टेक्निक, रन लाइक द विंड। अपनी पूरी ताकत से वाजी ने पलटकर दूसरी दिशा में दौड़ लगाई। प्लेयर्स को यह देखकर जोर का झटका लगा कि एक लो लेवल मॉन्स्टर इतनी स्मार्टली रिट्रीट कर रहा था। अब वॉरियर, जो यह साबित करना चाहता था कि वह अपने सीनियर्स के लिए कुछ कर सकता है, ने वाजी का पीछा करने की पेशकश की। उसने अभी हाल ही में अर्थ क्लीवर स्किल सीखी थी और उसे वाजी पर टेस्ट करना चाहता था। उसने इस स्किल से जमीन को चीरा और एक मजबूत अर्थ वॉल बनाई। इस वॉल से टकराते हुए बेचारे मशरूम के पास खुद को रीडायरेक्ट करने का वक्त नहीं था। वह दीवार से बुरी तरह टकराया और उसका एचपी 50% से नीचे गिर गया। दीवार से पलटते हुए वाजी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्चर के पास कुछ और ही योजनाएं थीं। आर्चर ने अपनी शानदार एरो से हमला किया। वाजी के पास बचाव का कोई मौका नहीं था। हाई लेवल आर्चर का एक ही वार बाकी के 23 एचपी को खत्म कर गया और आखिरकार वाजी का एचपी 0 हो गया। वह दीवार के साथ गिरकर धरती पर फेस डाउन गिर पड़ा। अंत में गेम खत्म हो गया और सिस्टम ने भी यही कहा। उसकी लोचदार बॉडी कुछ समय के लिए इधर उधर उछलती रही और फिर सीधे मुंह गिर गई। वॉरियर ने अपनी बहन की आर्चरी की तारीफ की, कहकर कि उसे रेंजर्स गिल्ड में भर्ती किया जा सकता है। मेज ने अपनी बक बंद की और रिवॉर्ड के लिए मशरूम के कॉप्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिस्टम ने वाजी से कहा कि वह एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपर्ट गेमर है जो इतनी जल्दी मर गया, और यह भी कहा कि उसके पास अभी भी एक रिवाइवल कॉइन है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे उस कॉइन से खुद को रिवाइव करना था। जैसे ही वाजी की लाइफ आई, उसने एक नई एबिलिटी सीखी जिसका नाम था स्पोर एक्सप्लोजन। पूरी हेल्थ के साथ वाजी ने अपने न्यूली एक्वायर्ड स्किल का इस्तेमाल किया, हवा में स्पोर्स भर दिए। धमाका इतना जोरदार था कि उसने अपनी मूवमेंट को छिपा लिया और इससे प्लेयर्स थोड़ा चौंक गए। अब तक उन्होंने कभी भी कोई लो लेवल मशरूम नहीं देखा था जो इतनी अजीब एबिलिटी रखता हो। जैसे ही सराउंडिंग्स में प्रैक्टिकली 0 विजिबिलिटी हो गई, वाजी ने मशरूम बॉडी से भागने की कोशिश की। अफसोस, आर्चर की आईसाइट बहुत शार्प थी। उसने फिर से उसे भागते हुए देख लिया। टीम तुरंत अपनी पोजीशंस में आ गई और चेस करने के लिए तैयार हो गई। वाजी की जान खतरे में थी और यही मोटिवेशन था कि वह तुरंत एक्शन लेने लगा और अपने मशरूम बॉडी को मैक्सिमम लिमिट तक दौड़ाया। जब उसने सिस्टम से पूछा कि उसके पास कितना टाइम बचा है, तो सिस्टम ने जवाब दिया, बस 3 मिनट से थोड़ा ज्यादा। उसके लिम्स और हार्डन एबिलिटी उसे सर्वाइवल का एक अच्छा मौका देती, लेकिन जब प्लेयर्स उसे पकड़ने के करीब थे तो रिवॉर्ड्स के बारे में सोचना बेकार था। वाजी ने स्पोर एक्सप्लोजन से उनकी विजन को ब्लॉक किया, लेकिन फिर भी वे उसे पकड़ने में सफल हो गए। असली प्रॉब्लम उस निशान में थी जो उसके सिर के ऊपर था। यह पता चला कि उस अगली आर्चर ने अपनी एरोज में प्री ट्रैकिंग मैजिक डाली थी। वाजी शायद पिछले हमले से बच सकता था, लेकिन अब वह बस एक धीमा चलने वाला टारगेट था। वॉरियर ने पूरी ताकत से हमला किया और वाजी ने अपनी बेस्ट एबिलिटीज के साथ डॉज किया। रिवाइवल कॉइन इस्तेमाल करने के बाद अब मरने का मतलब था कि वह असली में मर जाएगा। मौत की बात करते हुए वॉरियर ने 2 विंड ब्लेड्स छोड़े जो पेड़ों को भी फाड़ सकते थे। एक ब्लेड ने उसकी बॉडी को ग्रेज किया और 18 पॉइंट्स का डैमेज हुआ। यह काफी पेनफुल था, लेकिन वाजी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने फिर से स्पोर एक्सप्लोजन से एरिया को कवर कर लिया, लेकिन आर्चर सिर्फ मुस्कुरा रही थी, सोचते हुए कि यह स्टूपिड मॉन्स्टर बेकार ही कुछ कर रहा है। निशान लगाने के बाद वह किसी भी टारगेट को बंद आंखों से भी मार सकती थी, जैसा कि उसने दावा किया था। उसकी एरो सीधी लाइन में जंगल के पार बढ़ी और बिना किसी रुकावट के वाजी की बॉडी में घुस गई। यह हमला फिर से उसकी हाफ एचपी को चुरा ले गया। अब वह क्रिटिकल स्टेट में था और उसकी स्पीड और एसपी कंजम्पशन बहुत घट चुके थे। साथ ही उसकी ऑटो रिकवरी भी बंद हो गई थी।
वाजी अब जमीन पर हेल्पलेस पड़ा था और प्लेयर्स धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने मान लिया कि यह मशरूम मॉन्स्टर थोड़ा खास था, काफी क्लेवर था। लेकिन अंत में यह मेज के माइनर मैजिक मिसाइल के खिलाफ गिर गया। सडनली सब लोग चौंक गए। सबकी हैरानी की बात यह थी कि कुछ बड़ा होने वाला था। प्लेयर्स आसमान की ओर देख रहे थे और कुछ अजीब सा देखा। एक ह्यूज टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल हवा में अचानक से प्रकट हो गया और वाजी के सर्वाइवल मिशन की काउंटडाउन 0 पर पहुंची। एक अनुभवी मेज पहले ही जान चुका था कि अब क्या होने वाला है और उसने अपनी टीम को चिल्लाकर भागने के लिए कहा। टेलीपोर्टेशन सर्कल से एक एक करके मशरूम मॉन्स्टर्स निकलने लगे। मशरूम से भरा आसमान और फिर वो मॉन्स्टर की लहर आ गई। वो जमीन पर ऐसे उतरे जैसे एक ग्रुप ऑफ कडली किलर्स हो। एक्सपीरियंस्ड वॉरियर मुस्कुराया और सोचा कि उसके सीनियर को डरने की कोई बात नहीं थी। वह चार्ज करता हुआ गया और बिना किसी रुकावट के कुछ मशरूम मॉन्स्टर्स को जल्दी से मार गिराया। हर एक किल बस उसके लिए फ्री एक्सपीरियंस पॉइंट्स था। टॉम हॉक साइक्लोन का इस्तेमाल करके उसने एक साथ कई मॉन्स्टर्स को निपटाया और जमीन पर लुढ़कते हुए मरे हुए मशरूम मॉन्स्टर्स के ढेर में 25x एक बार मिलते हुए। यह तो बस एक फ्री एक्सपीरियंस बफेट था जिसे वॉरियर एक्सप्लॉर कर सकता था। उसके सीनियर्स ने इडियोटिक वॉरियर को छोड़ दिया क्योंकि वह पीछे हटने के बजाय लड़ रहा था। सीनियर्स द्वारा डांटे जाने के बाद वह पंक वॉरियर चिल्लाया कि चिकन्स की तरह क्यों भाग रहे हो। मेज सिर्फ एक गहरी सांस लेकर चुप था और आर्चर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। पार्टी को डिसबैंड करते हुए वे वेटरन्स भाग गए। वॉरियर उन्हें कावर्डली इडियट्स कहकर गालियां देता रहा क्योंकि वे फ्री एक्सपीरियंस के लिए डरकर भाग गए। फिर मेन इवेंट शुरू हुआ जिसने इस डम बैस का टोन बदल दिया। यह टेलीपोर्टेशन सर्कल जैसा पहले लगा था वैसा नहीं था। एक लेवल 60 मशरूम किंग, जो सारे मशरूम मॉन्स्टर्स का लीडर था, आया था अपने वीकली डिसेंट के लिए स्टार्टर विलेज में। वॉरियर घबराया, डरते हुए कि कहीं उसे एंड गेम मॉन्स्टर के हाथों क्रश न कर दिया जाए, लेकिन वही हुआ। मशरूम किंग का विशाल शरीर सोर्ड्समैन की हड्डियां तोड़ गया। उसके बाद मशरूम मॉन्स्टर्स अपनी यूजुअल बिजनेस में लग गए। कम से कम उस मूर्ख की जान तो नहीं गई और उसे रिवाइव करके स्टार्टर विलेज में भेज दिया जाएगा, लेकिन रिवाइवल पेनल्टीज के साथ। पिछले कुछ दिनों में जो एक्सपीरियंस उसे मिला था वो सब ऐसे ही गायब हो जाएगा। मशरूम किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। फिर भी क्रिटिकल कंडीशन में वाजी ये सोच रहा था कि क्या यह मशरूम परेड उसे बचाने के लिए आई है। मशरूम किंग ने अपनी ब्लेड निकाली और अपनी ट्रूप्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। वे कूदते और उछलते हुए जंगल में गहरे चले गए। वाजी को लगा कि वे उसे बचाने के लिए आए थे, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया और उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे खुद ही लड़ना पड़ा। वह चिल्लाना चाहता था कि वह भी एक मशरूम है जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसके पास अब और एनर्जी नहीं बची थी। फिर अचानक एक अनजाना शख्स उसकी नजर में आया। क्या वह एक दुखद मौत मरेगा या उसे वह मदद मिलेगी जिसकी उसे सख्त जरूरत है?